यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विश्वास। वेलकम टू ऑक्सफोर्ड क्लासेस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग हर दिन की टॉपिक को मेंटेन करके चल रहे हैं और आज हमने सोचा कि क्यों ना उस टॉपिक पर एक वीडियो बनाया जाए जो फ्रेजल वर्ब के नाम से कहलाता है। किसके नाम से? फ्रेजल वर्ब के नाम से। ये ऐसी वर्ब्स होती हैं जो बहुत ही कन्फ्यूजन करती हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्ज़ाम के पेपर में जब भी आती हैं बच्चे को परेशान करती हैं, तो हमने सोचा एक सेपरेट वीडियो एक एक टॉपिक पर फ्रेज के बना दिया जाए, है ना। तो देखिए, जैसा कि हमने अल्फ़ाबेटिकल स्टार्टिंग करना सोचा है और जैसा भी आपका रिस्पांस आपको जैसा भी लगेगा कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। तो अल्फ़ाबेटिकल यानी कि जैसे कि हम अल्फ़ाबेट ए, फिर बी, फिर सी, यानी कि जितने भी अल्फ़ाबेटिकल आपके प्रीवियस ईयर ऑफ एसएससी में जो भी पूछे गए हैं, है ना। तो मैंने उसको कलेक्शन किया है, यानी कि 1998-99 से लेकर के विद इन 2019 तक को मैंने जो भी पैटर्न तैयार किया है, जो भी फ्रेजल वर्ब आए हैं। देखिए, मैक्सिमम फ्रेजल वर्ब रिपीटेड होते हैं, तो उनमें से मैं कुछ गिने चुने शब्द को उठाया हूँ। जो देखिए, जैसे कोई भी वर्ब है, जैसे कि मैं ले लेता हूँ एक्ट का, ध्यान दीजिए। तो इस एक्ट का जैसे किसी न किसी एग्ज़ाम में रिपीट होता रहता है। तो ये मत सोचिएगा कि जैसे 1999 से लेकर के 2019 तक मैंने, यानी कि आपका पूरा ये 20 साल का लिया हुआ हूँ, तो उसमें ये मत सोचिएगा कि 20 साल में बहुत सारे होंगे, तो नहीं, वो रिपीटेड भी होते हैं। क्या होते हैं? रिपीटेड भी होते हैं। तो आइए देखते हैं एक एक करके। तो हम ये ज़रा समझिए फ्रेजल वर्ब क्या होता है। फ्रेजल वर्ब, देखिए, फ्रेजल वर्ब, फ्रेज तो आप जानते ही हैं किससे बना होता है। फ्रेज मोर देन वर्ड से बनता है ना। मोर देन वन वर्ड से उसका अर्थ होता है, लेकिन कंप्लीट अर्थ नहीं होता, है ना। ये मैंने बताया था जब आपको ग्रामर पढ़ा रहे थे वहाँ पर। यहाँ पर हम आपको वोकैब पोजीशन में ले चल रहे हैं, तो यहाँ पर मैं उसकी चर्चा नहीं करूँगा। तो ज़रा ध्यान दीजिए, फ्रेजल वर्ब होता क्या है। तो फ्रेजल वर्ब ये होता है कि किसी वर्ब के साथ जब कोई प्रीपोजिशन लगा होता है। क्या होता है? किसी वर्ब के साथ जब कोई प्रीपोजिशन लगा होता है, इसी को हम इसका नाम देते हैं फ्रेजल वर्ब के नाम से जानते हैं, यानी कि इसको हम फ्रेजल वर्ब मानते हैं। समझ में आया कि नहीं? यानी कि वर्ब के साथ किसी भी प्रीपोजिशन को लगाना ही हमारा क्या कहलाता है? फ्रेजल वर्ब कहलाता है। ठीक है। अब फ्रेजल वर्ब जैसे कि हम आज ले चलते हैं आपको कुछ। ये हमारा पहला वर्ड है अल्फ़ाबेट ए से, सोचिए। देखिए, अल्फ़ाबेट ए से हमारा पहला वर्ड है एक्ट। क्या है? एक्ट। अब ज़रा देखिए, एक्ट हमारी कैसी वर्ब है? एक्ट हमारी कैसी वर्ब है? वर्ब मतलब कैसी वर्ब का मतलब ये रेगुलर वर्ब है या फिर इर्रेगुलर वर्ब है। तो हमने पिछले वीडियो में, यानी कि अपने जो ग्रामर का सेक्शन जब हम वर्ब का पार्ट पढ़ा रहे थे, तो वहाँ पर हमने रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब भी बताया। एक बार मैं फिर से पुनः बताता हूँ कि रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब क्या होती हैं। तो रेगुलर वर्ब वो होती हैं जिनमें हम, देखिए ध्यान दीजिए, रेगुलर वर्ब वो होती हैं जिसमें हम ईडी लगा करके उनका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाते हैं। जैसे कि हमने एक्ट ले लिया, एक्ट का यदि सेकंड फॉर्म बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? एक्टेड। थर्ड फॉर्म एक्टेड। ये आपकी रेगुलर वर्ब कहलाती है। इर्रेगुलर वर्ब वो होती हैं जो जिन ईडी पर नहीं बनती हैं, यानी कि उनका पैटर्न अलग होता है। उसको मैंने 3 तरीके से बताया है ना, कि जिनके तीनों फॉर्म अलग हों, या फिर कोई 2 फॉर्म एक हों, या फिर तीनों फॉर्म एक हों। जैसे कि तीनों फॉर्म एक, पुट पुट पुट, ये तीनों फॉर्म एक हैं। या फिर मैं कह दूं तीनों फॉर्म अलग हों, जैसे कि गो, वेंट, गॉन, तीनों फॉर्म अलग हैं। या फिर मैं कह दूं कोई 2 फॉर्म एक जैसा हो, जैसे कि कम, केम, कम। तो ये आपकी इर्रेगुलर वर्ब होती हैं। ये 3 तरह के से चलती हैं। तो आप लोग प्लीज़ वहाँ जा कर के आप हमारे वीडियो में रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब अच्छे से देख लीजिए और समझ लीजिए। ठीक है। तो एक्ट आपकी कैसी वर्ब है? आपकी कैसी वर्ब है? रेगुलर वर्ब है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। अब इसको हम फ्रेजल के रूप में यूज करना है,
तो इसके साथ कोई ना कोई प्रीपोजिशन लगता है। क्या लगता है? प्रीपोजिशन लगता है। तो एक्ट के साथ यदि हम क्या लगाएं? प्रीपोजिशन ऑन। क्या लगाएं? प्रीपोजिशन ऑन। तो इसका अर्थ क्या होता है? एक्ट ऑन। इसका अर्थ होता है एन इफेक्ट ऑन। क्या होता है? एन इफेक्ट ऑन, यानी कि प्रभाव डालना। क्या होता है? प्रभाव डालना। एक्ट ऑन क्या है? एक्ट ऑन हमेशा क्या होता है? प्रभाव डालना। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, देखिए जो भी है आप इसको अच्छे समझिएगा। द पॉइजन, पॉइजन मतलब क्या होता है? जहर होता है। द पॉइजन एक्टेड ऑन, एक्टेड ऑन ऑन द माइंड, यानी कि जो जहर है, जो पॉइजन है, वो प्रभाव डाला किस पर? माइंड पर। तो ये आपका क्या है? एक्ट ऑन। ये किस पर? प्रभाव डालना। एक्ट ऑन टू इफेक्ट क्या होता है? एन इफेक्ट ऑन, प्रभाव डालना। दूसरा आपका होता है एक्ट फॉर। क्या होता है? एक्ट फॉर अपने साथ प्रीपोजिशन लेता है, एक्ट फॉर। तो एक्ट फॉर क्या होता है? एक्ट फॉर किसी के स्थान पर कार्य करना। क्या होता है? एक्ट फॉर किसी के स्थान पर काम करना। वर्क ऑन बिहाफ ऑफ, यानी कि किसी के स्थान पर कार्य करना। किसी के स्थान पर कार्य करना, कार्य करना। वर्क या वर्क ऑन बिहाफ ऑफ, किसी के स्थान पर कार्य करना। ये होता है आपका एक्ट फॉर। एक तीसरा आपसे पूछा जाता है एक्ट अपॉन। एक्ट से यही तीन आपसे पूछे जाते हैं, एक्ट ऑन, एक्ट फॉर, एक्ट अपॉन। एक्ट अपॉन क्या होता है? एक्ट अपॉन होता है कि किसी के सुझाव पर काम करना। टू फॉलो द यूजुअल रूल्स, या टू फॉलो द यूजुअल रूल्स। बात समझ में आई? बोलिए। यानी कि फॉलो करना, किसी के सुझाव पर काम करना, किसी के सुझाव पर कार्य करना। ये होता है आपका एक्ट अपॉन। तो तीन मैंने बताए एक्ट से संबंधित। एक्ट ऑन, एक्ट ऑन क्या होता है? एन इफेक्ट ऑन। क्या होता है? एन इफेक्ट ऑन, यानी कि किसी पर प्रभाव डालना। दूसरा मैंने बताया आपसे एक्ट फॉर। एक्ट फॉर यानी कि मैंने कहा कि किसी के स्थान पर काम करना। वर्क ऑन बिहाफ ऑफ, यानी किसी के स्थान पर काम करना आपको कहलाता है एक्ट फॉर। और तीसरा मैंने बताया आपसे कि एक्ट अपॉन। एक्ट अपॉन, एक्ट अपॉन क्या होता है? टू फॉलो द यूजुअल रूल्स, या टू फॉलो एनी अदर सजेशंस, यानी कि किसी के सुझावों को फॉलो करना, यानी किसी के सुझाव पर कार्य करना। ठीक है, बात समझ में? एक्ट ऑन, एक्ट फॉर, एक्ट अपॉन। तो ये तीनों आप अच्छे से इनको नोट कर लीजिए। एग्जाम में आपसे जब ऑप्शन में आते हैं तभी आपको यहाँ समस्या क्रिएट करते हैं। ठीक है, कि एक्ट अपॉन यूज करें, एक्ट फॉर करें, या एक्ट अपॉन यूज करें। ठीक है ना? तो देखिए ये तीनों आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं किसी न किसी माध्यम से, तो इनको जरूर याद रखिएगा, एक एक करके सीखते चलिए। हम चलते हैं आपसे नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए दोस्तों, अब ले चलते हैं हम आपको बैक, अल्फाबेट बैक। बैक, अब बैक पर दो आता है आपसे, एक पूछता है बैक आउट, एक पूछता है आपसे बैकअप। ये जानते होंगे,
बैकअप, ये बैकआउट बैकअप, दो आपसे पूछे जाते हैं। बैकआउट और बैकअप क्या होता है? बैकअप तो आप लोग जानते होंगे, बैकअप तो आप जानते होंगे, होता नहीं कि बैकअप के लिए आप कोई चीज़ तैयार रखिए, यानी कि समर्थन करने के लिए, है ना, सपोर्ट करने के लिए, टू सपोर्ट। क्या हो सकता है बैकअप? टू सपोर्ट। ये आपको क्या होता है? टू सपोर्ट, यानी सहारा देना, समर्थन करना, टू सपोर्ट। ठीक है, बात समझ में आई? अब चलते हैं बैकआउट की तरफ। बैकआउट, आउट मतलब बाहर हो जाना, बैक से बाहर, यानी कि जो आप समर्थन ना लें, यानी कि जिसका समर्थन ना करे, अपना समर्थन वापस ले लें, है ना, समर्थन वापस लेना, समर्थन वापस लेना। ठीक है, क्या करना? समर्थन वापस ले लेना। ठीक है भाई, बात समझ में आई कि नहीं भाई? बोलिए बोलिए। इसी को इंग्लिश में कह सकते हैं विथड्रॉ या विड्रॉ सपोर्ट। क्या कह सकते हैं? विड्रॉ सपोर्ट। ये विड्रॉ सपोर्ट, समर्थन वापस ले लेना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो बैकअप और बैकआउट, बैकआउट बैकअप। बैकअप क्या होता है? समर्थन। बैकअप क्या होता है? किसी का सहारा देना, समर्थन करना। और बैकआउट क्या होता है? यानी कि विथड्रॉ सपोर्ट, यानी समर्थन वापस ले लेना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देखिए, आपको मैंने 5 फ्रेजल वर्ब पढ़ाए। कौन कौन से? पहला एक्ट ऑन। एक्ट ऑन क्या होता है? इफेक्ट ऑन। क्या होता है? टू इफेक्ट ऑन, किसी पर प्रभाव डालना। दूसरा मैंने क्या बताया आपसे? एक्ट फॉर। एक्ट फॉर हमने क्या बताया था? कि किसी के स्थान पर काम करना। एक्ट फॉर, किसी के स्थान पर कार्य करना। और आपसे तीसरा हमने पूछा था एक्ट अपॉन। एक्ट अपॉन टू फॉलो द यूजुअल रूल्स। हमने कहा था कि किसी के सुझाव पर कार्य करना। डू एक्ट एनी सजेशन, यानी कि किसी के सुझाव पर कार्य करना। तीसरा मैंने आपसे बताया जो बैक का है, बैकआउट। बैकआउट होता है, यानी बैक मीन्स पीछे हो जाना, आउट मीन्स यानी कि जो आपने, यानी कि वापस हो जाना, आउट हो जाना, यानी कि आपने जिसका समर्थन करना चाहा उससे आप क्या हो गए? पीछे हो गए, बैकआउट, है ना। अब हमने चौथा यानी पांचवा आपसे बताया कि बैकअप। बैकअप होता है आपसे सपोर्ट करना। तो 5 हमने अभी तक फ्रेजल वर्ब पढ़े और उसको अच्छे से नोट किया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये पांचों आपने समझा। चलते हैं हम आपको नेक्स्ट ले चलते हैं। ये तो बैक, देखिए बैक से 2 ही आपसे कई बार पूछे गए हैं, बैकआउट और बैकअप। एक्ट से 3 पूछे गए, एक्ट ऑन, एक्ट अपॉन और एक्ट फॉर। चलते हैं हम आगे ले चलते हैं आपको। देखिए अल्फ़ाबेटिकल वी से, यहीं से देखिए बैक का हो गया। आगे चलते हैं वियर। इससे भी आपसे कुछ ना कुछ पूछ लिया जाता है, ध्यान दीजिए दोस्तों। बियर, ये बियर मीन्स जानते हैं आप लोग क्या होता है? सहन करना। बोलिए, बियर मीन्स सहन करना। अब इससे आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं फ्रेजल वर्ब के रूप में, जिसे हम कह दें बियर आउट। ध्यान दीजिए दोस्तों, बियर आउट ये क्या है? बियर आउट क्या है भाई? बियर आउट ये होता है कन्फर्म। बियर आउट क्या होता है? कन्फर्म। कन्फर्म मीन्स पुष्टि करना, किसी चीज को स्पष्ट कर देना, पुष्टि करना किसी चीज का। बियर आउट, ध्यान दीजिएगा, एक एक आप नोट करते चलेंगे, एक एक चीज आप नोट करते चलेंगे। ये नहीं कि आप पता चला आप छोड़ दें कि हम बाद में लिखेंगे, तो ऐसा नहीं, ऐसा मत करिएगा। एक एक चीज आप लिखते चलिएगा। चलिए आगे चलते हैं। बियर आउट हो गया। बियर अपॉन लिख लीजिए, बियर अपॉन ये क्या होता है? टू रिलेवेंट। क्या होता है? टू रिलेवेंट होता है, प्रासंगिक होना। टू रिलेवेंट। रिलेवेंट क्या ये होता है? यानी प्रासंगिक मीन्स तार्किक होना, जिसको हम कह सकते हैं तार्किक होना। क्या होना? लॉजिकल, तार्किक होना। टू रेलिवेंट, तर्क संगत, जिसको हम कह सकते हैं। देखिए बियर आउट कन्फर्म पुष्ट करना, बियर अपॉन टू रिलेवेंट
बियर अपॉन टू रिमेन। यानी कि अब जो आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है वो है बियर इन माइंड। बियर इन माइंड ये क्या होता है? बियर इन माइंड होता है कि पे अटेंशन टू, क्या होता है? पे अटेंशन टू, ध्यान देना। क्या होता है? ध्यान देना। पे अटेंशन टू ये होता है ध्यान देना। आगे चलते हैं बियर विथ की तरफ। अब ये क्या है? बियर विथ। बियर विथ क्या होता है भाई? बियर विथ आप जानते होंगे। बियर विथ ये होता है टू टॉलरेट। क्या होता है? टू टॉलरेट। और टॉलरेट मीन्स क्या होता है? सहन करना। क्या होता है? सहन करना। सहन करना। टू टॉलरेट, बियर विथ सहन करना। आगे नेक्स्ट वर्ड आपका बियर डाउन। बियर डाउन ये क्या होता है भाई? टू क्रैश। क्या हो सकता है? बियर डाउन टू क्रैश। क्या होता है? टू क्रैश। कुचल देना। क्या होता है? कुचल देना। ये आपका बियर से इतने वर्ड आते हैं, ध्यान दीजिए। बियर आउट कन्फर्म, पुष्टि करना। बियर अपॉन टू रिलेवेंट, तार्किक होना, तर्कसंगत होना। बियर इन माइंड ये नोट करिएगा जरूर, इस पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया। बियर इन माइंड, टू पे अटेंशन टू, ध्यान देना। अब बियर विथ भी आता है, बियर डाउन भी आता है। तो बियर विथ टू टॉलरेट, बियर विथ, अरे बियर में सहन करना होता है तो किसी से सामंजस्य यानी सहन करना, टॉलरेट विथ यानी किसी पर्सन से, है ना। बियर विथ सहन करना। बियर डाउन टू क्रैश या ओवर थ्रो, कुचल देना। क्या होना? कुचल देना। चले भाई, ये आपको समझ में आया। तो हमने 3 आपने एक्ट में पढ़े, 2 आपने बैक में पढ़ा और फिर आपने 5 अपने बियर में पढ़ लिए। तो एक एक फ्रेजल वर्ड विथ बियर, जैसे मैं टॉपिक वाइज लिखाता चल रहा हूँ वैसे आप लिखते चलेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या है ये आपने समझ लिया। आगे चलते हैं, हम आपको ले चलते हैं ब्रेक की तरफ, क्योंकि बियर से भी क्वेश्चन पुटअप होता है और इसी तरीके से ब्रेक से भी होता है और इसी तरीके से ब्रिंग से भी होता है। तो ये कि इन सब टॉपिक पर, जैसे ब्रिंग अबाउट, ब्रेक बैक, ब्रेक अप, है ना, ब्रेक विथ, ब्रेक अपॉन, ब्रेक डाउन, ये सब इसके अंतर्गत हम सीखने वाले हैं। बस हमारे चैनल से जुड़े रहिए दोस्तों। मैं एक एक टॉपिक, देखिए अभी तो मैं इस तरीके से लिखाता चल रहा हूँ आपको एक एक बात, और उसके बाद फिर मैं आपको वैसे टॉपिक से, यानी कि मिसलेनियस, यानी कि कहीं आपको हर एक प्रकार के, यानी कि जिसमें हर टाइप से इंक्लूड रहेंगे, वो वाले क्वेश्चन भी कराऊंगा। प्रैक्टिस उसके लिए होगा। तो चलते हैं, आगे चलते हैं दोस्तों। बियर, आगे चलते हैं हम ब्रेक। ब्रेक क्या होता है? ब्रेक बताइए, ये आपका क्या है? इसका ये रेगुलर प्रकार से बनता है या इरेगुलर टाइप से बनता है? बोलिए जरा। ब्रेक जो है ये आपकी रेगुलर वर्ब है या इरेगुलर वर्ब है? तो आपकी ये इरेगुलर वर्ब है, क्योंकि तीनों फॉर्म इसके, यानी कि चाहे वो कोई 2 फॉर्म में एक हो, चाहे वो कोई 2 फॉर्म एक जैसे ना हो, या तीनों फॉर्म एक जैसे हो। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन में टूटता है, तो तीनों फॉर्म अलग हैं, है ना। और रेगुलर सिर्फ ईडी लगाने से बनता है, ये आप लोग जानते रहेंगे। चलिए, ब्रेकआउट क्या होता है समझिए। ब्रेक आउट क्या होता है? ब्रेकआउट बताइए जरा, बोलिए। ब्रेकआउट होता है अचानक फैल जाना, यानी कि ब्रेकआउट अचानक फूट पड़ना, यानी कि जैसे कि आप ब्रस्ट सुने हैं ना, ब्रस्ट, BRUST, ये होता है
तेजी से कोई चीज़ बाहर निकलना, ब्रस्ट, फूट पड़ना, क्या होना, फूट पड़ना। जब आपके टायर से हवा निकलता है तो वो तेजी से निकलता है, और सडन निकलता है तो ब्रस्ट होता है ना, टायर का फटना ब्रस्ट होता है। ठीक, तो ब्रेकआउट अचानक से कोई चीज़ फैल जाना, कोई चीज़ फैल जाना, वही होता है क्या, ब्रेक आउट। क्या होता है, ब्रेक आउट। तो हम क्या कह सकते हैं इसको, अचानक फैल जाना, अचानक फैल जाना। यहाँ तक बात समझ में कि नहीं भाई, बताइए, समझ में? इसी को हम इंग्लिश में कह सकते हैं टू ब्रस्ट विथ। क्या कह सकते हैं, टू ब्रस्ट विथ। ठीक है, ये भी नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं ब्रेक इनटू। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड है ये आपका, ब्रेक इनटू। ध्यान दीजिए दोस्तों, ब्रेक इनटू ये क्या होता है, इंटर्डर। क्या होता है, इंटर्डर, जानते हैं हम लोग, इंटर्डर, घुसपैठिया। क्या होता है, ब्रेक इनटू क्या होता है, घुसपैठिया, इंटर्डर। क्या कर सकते हैं, इंटर बाई फोर्स, ये लिख सकते हैं, इंटर बाई फोर्स। यानी कि आप कहीं जो है ऐसी जगह घुसिए जिसको हम तोड़ फोड़ करके, जैसे चोर घुसता नहीं है दीवार वाल या दरवाजे वगैरह तोड़ ताड़ के जब घुसता है, तो ये है ब्रेक इनटू, जिसी को हम कह सकते हैं सेंध मारनी करना। क्या करना, सेंध मारी करना। ब्रेक आउट, ब्रेक आउट आपका क्या होता है, अचानक फैल जाना। ब्रेक इनटू, इंटर बाई फोर्स, सेंध मारी करना। बात समझ में, बोलिए। आगे चलते हैं ब्रेक डाउन। ब्रेक इनटू समझ में, ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन क्या होता है, ब्रेक डाउन के दो अर्थ हो सकते हैं, जरा समझ लीजिए ब्रेक डाउन के कौन कौन से अर्थ हो सकते हैं। ब्रेक डाउन होता है किसी मशीन आदि का काम करना बंद कर देना। मैंने क्या कहा, किसी मशीन आदि का काम करना बंद कर देना ब्रेक डाउन होता है। किसी मशीन आदि का काम करना बंद कर देना, बंद कर देना, ये ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, अब इसका एक अर्थ और होता है ब्रेक डाउन का, क्या हो सकता है, अचानक रो पड़ना। क्या होता है, अचानक रो पड़ना, रो पड़ना। तो ये दोनों अर्थ होता है ब्रेक डाउन और ब्रेक डाउन का, एक मशीन आदि का काम करना बंद कर देना या अचानक रो पड़ना आपका ब्रेक डाउन होता है। देखिए ब्रेक का हमने कितने पार्ट बताए, ब्रेकआउट, ब्रेकआउट क्या होता है, टू ब्रस्ट विथ, अचानक फैल जाना। और फिर हमने कहा ब्रेक इनटू, ब्रेक इनटू क्या होता है, टू इंटर बाई फोर्स, यानी कि कहीं सेंधमारी करना, है ना। फिर उसके बाद हमने कहा आपसे कि ब्रेक डाउन, और ब्रेक डाउन क्या होता है कि किसी मशीन आदि का, जैसे आप गाड़ी से जा रहे हैं वो ट्रेवल कर रहे हैं, अचानक कार की जो है इंजन कार्य करना बंद कर दे, ठीक है, तो वो आपका क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाता है। क्या होता है, ब्रेक डाउन, आपका अचानक कार्य करना बंद कर देना। या फिर आप कोई ऐसी न्यूज़ सुने, है ना, ऐसी न्यूज़ सुने और जैसे ही आपने न्यूज़ सुना वैसे ही अचानक आप रोने लग गए, है ना, वैसे ही आप अचानक रोने लग गए। जैसे कि मान लीजिए कोई आपको आके बताए कि अरे आपके पिताजी अब नहीं रहे इस दुनिया में, तो आप तुरंत क्या करने लगे, रोने लगे। तो वही क्या होता है आपका ब्रेक डाउन, अचानक रो पड़ना। बोलिए, हमको उम्मीद है कि अब ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे, ब्रेक ऑफ। ब्रेक ऑफ ये होता है टू एंड। क्या होता है, ब्रेक ऑफ, टू एंड, समाप्त करना। क्या होता है, समाप्त करना। अब ब्रेक ऑफ टू एंड, समाप्त करना। अब क्या समाप्त करेंगे आप, बात को समझिए। देखिए अब यहां समझिए,
हमने क्या कहा आपसे, ब्रेकअप। अब एग्जांपल ले लीजिए इसका, ड्यू टू मेल ट्रीटमेंट। मेल ट्रीटमेंट क्या होता है, मेल वर्ड जहाँ भी लगता है आपको हमेशा निगेटिव देता है, यानी कि कोई ऐसा ट्रीटमेंट जो कि बहुत ही गलत तरीके से दिया जा रहा है, यानी कि ट्रीटमेंट अच्छी तरीके से ना हो, वही आपको क्या कहलाता है, मेल ट्रीटमेंट। वही मैंने कहा ड्यू टू मेल ट्रीटमेंट। आगे देखिए, सी ब्रेक ऑफ, सी ब्रेक ऑफ हर relation, she break off her relation with her husband, with her husband। बात को समझिएगा, ड्यू टू मेल ट्रीटमेंट के कारण, यानी कि उसका ट्रीटमेंट अच्छे से ना होने के कारण, सी ब्रेक ऑफ, उसने समाप्त कर लिया अपना संबंध अपने हस्बैंड के साथ। यानी कि जब उसका संबंध, यानी कि किसी के कारण जो देखिए, ये जो ब्रेकअप हुआ है, ये जो ब्रेकअप हुआ है, ये किसके कारण हुआ है, मेल ट्रीटमेंट के कारण। ठीक है, मेल ट्रीटमेंट के कारण इसने अपने संबंध को समाप्त कर लिया। ठीक है, मेल ट्रीटमेंट, ब्रेक ऑफ। अब एक वर्ड आता है ब्रेकअप, यहीं पर समझ लेते हैं क्या आता है, ब्रेकअप। अब ये क्या होता है, टू एंड, टर्मिनेट, टू टर्मिनेट या एंड, टर्मिनेट। अब ये ब्रेकअप होता है किसी चीज का पूरी तरीके से समाप्त होना, किसी चीज का पूरी तरीके से समाप्त होना, कि अब वो दोबारा नहीं होगा। बोलिए, अब टू ब्रेकअप क्या होता है, ये मीटिंग का भी समाप्त होना होता है। क्या होता है, मीटिंग का भी समाप्त होना, और आपके संबंध का किसी के साथ। देखिए, जब आपके ब्रेकअप होता है तो वहाँ पर भी आपका संबंध समाप्त होता है, लेकिन वो संबंध तब समाप्त होता है, फिर दोबारा जुड़ने की नौबत नहीं आती। वही आपको क्या होता है, ब्रेकअप। यानी कि टू टर्मिनेट, टर्मिनेट होता ही है कि पूरी तरीके से नष्ट कर देना, समाप्त कर देना। ठीक है, यहाँ पर देखिए ब्रेक ऑफ है, यहाँ पर ब्रेक ऑफ, यहाँ कारण बताया गया है, क्या है, कारण बताया गया है। लेकिन यहाँ पर मैं मीटिंग की बात करूँ तो मीटिंग आपकी समाप्त हो गई है। क्या है, मीटिंग आपकी समाप्त हो गई है। जैसे द मीटिंग ब्रेकअप विदाउट टेकिंग फाइनल ऑफ डिसीजन, विदाउट टेकिंग एनी फाइनल डिसीजन। मैं एग्जांपल दूं, द मीटिंग, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक एक वर्ड यहाँ समझिएगा। द मीटिंग, ये जो मीटिंग है वो ब्रेकअप, यानी कि समाप्त हो जाई, ब्रेकअप विदाउट टेकिंग फाइनल डिसीजन, without taking final decision। the meeting break up without taking final decision। तो मीटिंग क्या है, समाप्त हो गई बिना किसी फाइनल डिसीजन को लिए, या बिना किसी फाइनल डिसीजन पर मीटिंग समाप्त हो गई। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रेकअप क्या है। ब्रेकअप किसी बाई कारण, यानी कि बाई कॉज या टू कॉज, यानी जब आपको कोई कारण होगा, अब कारण के साथ आपने कोई संबंध समाप्त किया तो आपका क्या है, ड्यू टू, अब यहाँ पर कारण क्या दिया है, ड्यू टू मेल ट्रीटमेंट के कारण। लेकिन यहाँ ब्रेकअप जो हुआ है आपका, ये ब्रेकअप हुआ है किसी, यानी कि जो आपका संबंध समाप्त, यानी कि संबंध आपके किसी की वजह से हो सकता है आपका जो खराब हो, लेकिन वो समाप्त अब पूरी तरीके से हो गए हैं, जो कि जुड़ने वाले नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे ब्रेक ऑफ और ब्रेकअप दोनों हमने आपसे बता दिया। देखिए, ब्रेकआउट क्या होता है, टू ब्रेस्ट विथ, अचानक फैल जाना, ब्रेक इनटू, टू एंटर बाय फोर्स, ब्रेक डाउन, मशीन हाथ का काम करना बंद कर देना, अचानक रो पड़ना, ब्रेक ऑफ, टू एंड, समाप्त करना, ब्रेकअप, टू टर्मिनेट, टू एंड, समाप्त करना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं, बोलिए भाई। अब एक होता है ब्रेक इन, क्या होता है, ब्रेक इन, ये भी होता है इंटर बाई फोर्स। क्या होता है, इंटर बाई फोर्स, बलपूर्वक इंटर करना। जो ब्रेक डाउन, यहाँ पर आप ब्रेक इन टू है, वहीं अब आपको ब्रेक इन भी होता है, ब्रेक टू इंटर बाई फोर्स। ठीक है ना।
तो ब्रेक के हमने पार्ट पढ़ लिए, कौन कौन से, ब्रेक आउट, ब्रेक डाउन, ब्रेक इनटू, ब्रेक ऑफ और ब्रेक अप और ब्रेक इन, ये हमने पढ़ लिया। तो हमने क्या क्या सीखा, ब्रेकआउट अचानक फैल जाना, ब्रेक इनटू इंटर बाय फोर्स, ब्रेक डाउन मशीन आदि का काम करना बंद कर देना, अचानक रो पड़ना, ब्रेक ऑफ समाप्त करना, और ब्रेकअप टू टर्मिनेट या एंड समाप्त करना। ठीक है, अब हम लोगों का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, ब्रिंग। क्या है, ब्रिंग। बात को समझ में कि नहीं आता, बताइए भाई। तो ब्रिंग के लिए आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब ब्रिंग के सारे केस, ब्रिंग अप, ब्रिंग फोर्थ, ब्रिंग अबाउट, है ना। तो सारे जितने भी ब्रिंग के साथ जो आपके प्रीपोजिशन लग करके आते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।